हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट टू की। हमने पार्ट वन में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन देख लिए थे। हम अब 50 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मिड टर्म और इंटरनल एग्जाम के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से, जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स रेशो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी है क्रॉस डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन सी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट प्रिपेयर्ड टू पे एंड एक्चुअल पेड फॉर कमोडिटीज एक्सप्रेस्ड अस। वस्तु के लिए भुगतान करने के लिए तैयार कीमत और वास्तव में भुगतान की गई कीमत के बीच का अंतर किस रूप में व्यक्त किया गया। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिमांड, ऑप्शन बी है कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन सी है सप्लाई, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स दैट सेलर वांटेड टू सेल इन अ सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड। विक्रेता माल की वह मात्रा जिसे विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बेचना चाहता है कहलाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सप्लाई, ऑप्शन बी है डिमांड, ऑप्शन सी है कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड बाय टर्म। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है शब्द से। तो ऑप्शन ए है और इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड, ऑप्शन डी बी है लैटिन वर्ड्स, ऑप्शन सी है जापानीज वर्ड, ऑप्शन डी है रशियन वर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए और इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इन इकोनॉमिक्स एनी वर्क डन फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड। अर्थशास्त्र में धन प्राप्ति हेतु किए गए कार्य को कहते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिजनेस, ऑप्शन बी है सर्विस, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी है नॉन इकोनॉमिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विथ द मेन एम ऑफ अर्निंग मनी एंड सर्टेन ऑफ द वेल्थ आर नोन एज एक्टिविटीज़। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी है सर्विस, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन डी नॉन इकोनॉमिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन वैल्यू ऑफ ए गुड्स इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म इज कॉल्ड। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राइस, ऑप्शन बी है मनी, ऑप्शन सी है वेल्थ, ऑप्शन डी है कैपिटल। तो जब वस्तु का मूल्य रुपयों में आका जाता है तो उससे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुड्स, ऑप्शन बी है यूटिलिटी, ऑप्शन सी है वैल्यू, ऑप्शन डी है प्राइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज द मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता होगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जीरो, ऑप्शन बी है मैक्सिमम, ऑप्शन सी है मिनिमम, ऑप्शन डी इक्वल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ। तो उपयोगिता को इकाइयों में मापा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूनिट, ऑप्शन बी यूटिल्स, ऑप्शन सी लीटर, ऑप्शन डी है किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूटिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। मांग की नियमानुसार कीमत एवं मांग मात्रा में संबंध होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी इनवर्स, ऑप्शन सी है न्यूट्रल, ऑप्शन डी है डायरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एज द इनकम इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो। आय में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा भी होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है कांस्टेंट, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच बिकॉम्स अवेलेबल टू अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड। एक वर्ष में किसी राष्ट्र की वस्तु एवं सेवा के प्रभाव को कहा जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नेशनल इनकम, ऑप्शन बी है बिजनेस इनकम, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी विल बी।
तो सीमांत दृष्टि ऋणात्मक होता है तो कुल दृष्टिगुण है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक्रीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इनकम टैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी है डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स दैट अ पर्सन वांट टू परचेज इन अ सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड। वस्तु की वह मात्रा जो व्यक्ति की दी हुई कीमत पर खरीदने को तत्पर होता है कहलाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सप्लाई, ऑप्शन बी डिमांड, ऑप्शन सी कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन डी इनकम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। The difference between the price that we are prepared to pay our and want we actual pay for a commodities refers us। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम जो कीमत देने के लिए तत्पर रहते हैं, जो कीमत हम वास्तव में देते हैं, इस अंतर को कहते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंज्यूमर, ऑप्शन ए सप्लाई, ऑप्शन बी है डिमांड, ऑप्शन सी है कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन डी है इनकम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंज्यूमर सरप्लस। वांट अ सेटिस्फाइंग पावर इज अ नोन ऑफ यूटिलिटी। आवश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द टाइम पीरियड टू मेजर नेशनल इनकम्स। राष्ट्रीय आय को मापने की समय सीमा है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 ईयर्स, ऑप्शन बी है 2 ईयर्स, ऑप्शन सी है 3 ईयर्स, ऑप्शन डी है 6 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70%। चेंज परसेंट 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। परसेंट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज कॉल्ड। तो हम जब उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी है ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन सी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। रिलेटिव चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देख, अन्य वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन को कहते हैं। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन बी है ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन सी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देन टू गुड्स आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ईच अदर दे आर कॉल्ड। दो वस्तु एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती है तो उन्हें कहते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑप्शन सी ए बोथ, ऑप्शन डी ए नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्रोडक्ट सोल्ड आर। प्रतियोगिता बाजार में विभिन्न रूप उत्पाद विक्रय किए जाते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेट्रोजिनस गुड्स, ऑप्शन बी है होमोजिनस गुड्स, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी होमोजिनस गुड्स, मतलब कि एक जैसे प्रकार की प्रकृति वाले प्रोडक्ट को ही हम सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स वेयर्स देयर आर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहाँ होता है? और लार्ज नंबर ऑफ, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 या 74। वांट्स बिकम्स हैबिट्स इज एक्सप्लेन्ड बाय। इच्छाएं आदत बन जाती है, इसे किस प्रकार समझा गया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ डायमेंशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी है कंज्यूमर सरप्लस, ऑप्शन डी एंजल्स लॉ। तो इसका ऑप्शन से एक बार आप चेक कर लेना। वैसे इसका अप्रॉक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड अंडर द 4 डिविजन्स। अर्थव्यवस्थाओं के विषय का अध्ययन 4 भागों के अंतर्गत किया जा सकता है। कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और प्रोडक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय। अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन
बी है मॉर्शल, ऑप्शन सी है रॉबिन्स, ऑप्शन डी है स्मॉलसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मॉर्सल, है ना। 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, गिव द एग्जांपल ऑफ नेशनल वेल्थ। राष्ट्रीय संपदा का उदाहरण है तो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, है ना। नेशनल वेल्थ और पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जिसमें रिवर्स माउंटेन्स, गुड गवर्नमेंट आ गया, हायर कैरेक्टर ऑफ द पीपल्स आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 78, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी ए रॉबिन्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, है ना। 78, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78, है ना। द इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ नेशन डिफाइंड बाय द, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ द नेशंस, है ना। 78 का क्या है अल्फ्रेड मार्शल, और 79, 78 का सी एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ ए नेशन डिफाइंड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूजन हो गया एकदम ऑप्शन में। तो 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, इज द कैपेसिटी ऑफ ए गुड्स टू डिमांड अदर थिंग्स इन एक्सचेंज। वस्तु की क्षमता है जो वस्तु का प्ररूपण करती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए प्राइस ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी ए डिमांड ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी ए मनी ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी ए वैल्यू ऑफ गुड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वैल्यू ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी ए कंजप्शन, ऑप्शन सी सप्लाई, ऑप्शन डी ए डिमांड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड्स। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, द प्रिंसिपल ऑफ ए टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन। तो इसका ऑप्शन, इसका भी एक बार ऑप्शन आप चेक कर लेना। वैसे जहाँ तक इसका ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, और एक बार आप रिसर्च कर लेना इस पर, प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स। वस्तु का स्वरूप परिवर्तन करने पर है अ लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ऑप्शन बी ए ग्रेटर यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ऑप्शन सी यूटिलिटी इज क्रिएटेड, नो यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ऑप्शन डी ए नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रेटर यूटिलिटी इज क्रिएटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कौन सी अप्रोच के होते हैं, तो माइक्रो और मैक्रो, ये मॉडर्न अप्रोच में आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में आते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, डिमांड कर्व्स आर द स्लोपिंग एंड द सप्लाई कर्व्स आर स्लोपिंग। तो जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड टू राइट्स का स्लोप करेगा, और जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड टू राइट करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, एज पर द रॉबिन्सन डेफिनेशन ह्यूमन्स वांट्स आर। रॉबिन्सन की परिभाषा के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है अनलिमिटेड, ऑप्शन बी है लिमिटेड, ऑप्शन सी स्कॉर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, इकोनॉमिक्स इज सिंपली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ गिवन बाय। अर्थशास्त्र केवल धन के अध्ययन के समान है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मॉर्सल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी ए सैमुअल्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कौटिल्य। या इसको एक और है, मतलब कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स से यदि ऑप्शन में आरवी नरसिम्हा राव हो तो वो भी करेक्ट है, आरवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, स्कार्सिटी डेफिनेशंस गिवन बाय। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी ए मॉर्सल, ऑप्शन सी ए रॉबिन्स, ऑप्शन डी ए सैमुअल्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, स्कार्सिटी डेफिनेशन दी है रॉबिन्सन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रॉबिन्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 90, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी अमृता सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 91, ग्रोथ डेफिनेशन, विकास की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी ए मॉर्सल, ऑप्शन सी ए रॉबिन्स, ऑप्शन डी ए सैमुअल्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय, कल्याण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी ए मॉर्सल, ऑप्शन सी ए रॉबिन्स, ऑप्शन डी ए सैमुअल्सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेलफेयर डेफिनेशन का ऑप्शन बी मॉर्सल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्केट कंटेनिंग सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद एकल खरीदार का वाला बाजार होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ए मोनोप्सोनी, ऑप्शन डी ओलिगोपोली, ऑप्शन डी ओलिगोप्सोनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोनोप्सोनी। यदि सिंगल बायर है तो मोनोप्सोनी होगा, सिंगल सेलर है तो मोनोपोली होगा, यदि और एक या दो से अधिक बायर है तो उसमें ओलिगोसोनी होगा, और दो या दो से अधिक सेलर है तो उसमें होगा ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक वाज कैरिड आउट ऑन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1970, ऑप्शन बी है 19 जुलाई 1969, ऑप्शन सी है 19 अगस्त 1979, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1969। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969, 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, नेट कैपिटल रेशो इज इक्वल, तो शुद्ध पूंजी अनुपात है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टोटल एसेट्स अब करंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी टोटल लाइबिलिटीज अब टोटल एसेट्स, ऑप्शन सी टोटल एसेट्स बटे टोटल लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी है नॉन अब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेट कैपिटल रेशो किसके इक्वल है, तो टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लाइबिलिटीज के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कॉस्ट, कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट इज ए वैल्यू इज कैरिफाइड और द कॉल्ड कॉस्ट कहते हैं, और एनीथिंग विच हैज़ ए वैल्यू इज कॉल्ड वेल्थ, मतलब कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को ही वेल्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, है ना। दोज गुड्स विच आर द स्कॉर्स एंड कैन बी हैड ओनली ऑन पेमेंट, फूड, क्लॉथ, लैंड, हाउस, कैश। तो वे सामान जो दुर्लभ है और केवल भुगतान पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, जमीन, मकान, नकदी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक्स गुड्स, ऑप्शन बी है फ्री गुड्स, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है इकोनॉमिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्टेट एंड म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज दैट इज थिंग्स ओन्ड बाय द सोसाइटी और कम्युनिटी इन द कॉमन, द असेंबली चैम्बर, सेंट्रल रेलवे, पब्लिक पार्क, म्यूजियम एक्सेट्रा। इसमें राज्य और नगर निगम की संपत्ति शामिल है जो किसी समाज या समुदाय के स्वामित्व वाली चीज़ें हैं, विधानसभा कक्ष, केंद्रीय रेलवे, सार्वजनिक पार्क और संग्रहालय। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन ए है कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ, ऑप्शन बी है नेशनल वेल्थ, ऑप्शन सी है सोशल कम्युनल वेल्थ, ऑप्शन डी है इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सोशल या कम्युनल वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, इट इज़ द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड ए सम टोटल ऑफ वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इट इंक्लूड्स द वेल्थ ऑफ ऑल कंट्रीज इन द स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक्स, माउंटेन, सीज, ओशियंस, हिंद, अरेबियंस एंड एटलांटिक्स। तो इसका क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ, ऑप्शन बी नेशनल वेल्थ, ऑप्शन सी है सोशल या कम्युनल वेल्थ, ऑप्शन डी इंडिविजुअल वेल्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ था। थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन में या पार्ट 1 में शायद तक वर्ल्ड बैंक वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। उसमें यदि वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक कौन सी वेल्थ है, तो कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ होगा, देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, है ना। रोड अ बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मॉर्सल,
ऑप्शन सी रॉबिन्सन, ऑप्शन डी है सैमुअलसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोर्सल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। बाइंग एंड सेलिंग कम्स अंडर द विच फॉर्म ऑफ ए यूटिलिटीज। क्रय एवं विक्रय किस प्रकार की उपयोगिता के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी पोजीशन, ऑप्शन सी प्लेस, ऑप्शन डी ए फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पोजीशन।